हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 5 टाइप क्वेश्चन जो हमारा पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे हमने एडिशन के जो ट्रिक्स थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया था और अभी भी हम मल्टीप्लिकेशन की ही बात करने वाले हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की। यहाँ पे हम 5 टाइप के क्वेश्चन को लेके आए हैं और ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्पीड मैथ्स को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपकी ट्रिक्स को बता रहे होंगे और वो ट्रिक आपको याद रखनी है। फाइन। ओके, अब ये सब याद क्यों करना है, क्यों रखना है? क्योंकि आपके बैंकिंग एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको हमको कम टाइम के अंदर सॉल्व करना होता है। मेन हमारा फोकस टाइमिंग पे होता है, क्योंकि क्वेश्चन हो पाते हैं लेकिन टाइम के अंदर होना ये बैंकिंग मांगती है। चलिए, तो हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, फाइन, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, या फिर हम ट्रिक से बात कर रहे थे तो ट्रिक फर्स्ट की हम बात करेंगे। ओके, कोई नंबर है हमारे पास, मान लो 28 मान लो आप। ठीक है, इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है काइंड ऑफ 5 से, अभी मैं सिंपल सा नंबर ले रहा हूँ। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से करने में टाइम लगता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन यानी कि इसको कैसे सिंपल करेंगे, स्पीड मैथ्स के थ्रू कैसे इसको इंक्रीज़ करेंगे हम, अपनी टाइमिंग को डिक्रीज़ कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो रूल्स हमको याद रखना है। रूल्स कि ये जो 28 है वो कैसा बना हुआ है, किससे बना हुआ है। तो हमारा 20 से बना हुआ है, ये 20 + 8 से बना है और इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इसको और इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने 20, ये तो इजी रहता है ना कि 20 को मल्टीप्लाई करना, यानी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो ये फास्टली हम कर लेंगे। 5 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा 100 बन गया और ये 8 और 5 40, तो ये हो जाएगा 140। फाइन। तो ये काफ़ी इजीली हो जाता है ना। तो ये ट्रिक आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नंबर अगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर लेना है एंड देन प्लस करना है एंड देन इससे मल्टीप्लाइड कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके आंसर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 हो गया, इसको ये कर दिया तो 40 हो गया, और प्लस कर दिया 40 हो गया। ऐसे नहीं करना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ऐसे 2 और ये ऐसे सेपरेट नहीं करना है। ये 20 लिखा हुआ है, प्लस 20 + 8 है ना, ऐसे। चलिए, तो आई होप कि आपको ट्रिक 1 अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ट्रिक 2 की। ट्रिक 2 का जो क्वेश्चन है वो हमने प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आप एक्सेस करोगे सेकंड नंबर 2 के अंदर भी देखा होगा, बट उसमें हमने उसका नाम नहीं लिखा है। हमने ऐसा बोला था कि अगर आपको कुछ इस तरीके के नंबर दिखते हैं कि बीच के अंदर एक गैप आ जाता है तो उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कुछ नाम से ही इसको कैसे पता करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्रिक 2, मान लो आपके पास दो ऑड और इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर है ना, कंटिन्यूस ऑड होना चाहिए। तो जैसे एक हम मान लेते हैं, लाइक 31 मान लेते हैं एंड 32 हमारा इवन हो जाएगा एंड 33 हमारा ऑड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या बोला था कि अगर कोई बीच का नंबर नहीं होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी। तो यहाँ पे क्या है, हम इनको ऑड और इवन से अगर याद करेंगे तो काफ़ी जल्दी हमारे माइंड के अंदर ये कैच हो जाएगी ये वाली ट्रिक कि ये हमारा 31, ये 33, अच्छा ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। फाइन, इसके अंदर बीच में एक गैप आ रहा है। और अगर मान लो आपका 32 होता और 34 होता, तब भी हम क्या बोलेंगे कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, बीच में गैप आ रहा है। तो रूल्स हमारा सिंपल सा था इसके लिए, जो हमने प्रीवियस में भी किया था कि जो बीच में जो नंबर का हमारा गैप है उसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 32 आ रहा है तो इसको स्क्वायर करके इसके अंदर से एक को माइनस कर देना है। अब ये कुछ 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। फाइन। चलिए, यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, 33 आ जाएगा, तो 33 का स्क्वायर करके -1 कर देना है।
इजी। तो ये हमारा ऑर्डर इवन से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 3, यानी कि टाइप 3 हमारा क्वेश्चन कैसा होने वाला है। ट्रिक 3 बेसिकली कोई कंटिन्यूस नंबर अगर आपको दिखाई दे, है ना, बीच में गैप नहीं है, कंटिन्यूस नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे 12, 13, या फिर 13, 14, या फिर 15, 16, तो इस टाइप के कोई नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इनको हम कैसे करेंगे। तो सिंपल है, देखिए अगर ये कंटिन्यूस है तो आपको सिर्फ आगे वाले नंबर का ही यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि गैप नहीं है इनके बीच में, अगर गैप होता तो गैप करके फिर हमको एक का गैप था तो -1 करना पड़ता था। यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले वाले का स्क्वायर करके उसके अंदर हम उसी नंबर को ऐड कर देना है, यानी 144 प्लस 12 को ऐड कर देना है। इसी तरीके से 13 के स्क्वायर के अंदर हमको 14 को ऐड कर देना है, और 15 के स्क्वायर के अंदर हमें 15 को, सॉरी, यहाँ 13 को ही ऐड करना है, उसी नंबर को ऐड करना है। ठीक है, रूल्स ये है हमारा। रूल्स क्या है कि फर्स्ट जो हमारा नंबर रहेगा का स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ट्रिक 3 भी समझ में आई होगी। ट्रिक 4 की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर ऐसे हैं कि जो 100 से एवा हुआ है। टू नंबर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप। जैसे 107 को मल्टीप्लाइड करना है 103 से। अब इसकी ट्रिक्स आपको समझनी है। देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। इनको मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें ये देखना है कि इसका जो डिजिट से लास्ट वाला डिजिट्स आप देख लीजिए कि क्या आ रहा है। फाइन, यानी 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है, तो ये 100 से 7 एक्स्ट्रा है, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों को तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ कर जाएगा 21। फाइन, इतने समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे थे कि भाई 100 के अंदर ये सब ऐड करने पे हमें ये मिल रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे कि आपको इनको क्रॉस के अंदर ऐड कर लेना है। जैसे क्रॉस के अंदर कैसे, देखिए इस 3 को इसके अंदर ऐड कर लो, इसको इसके अंदर ऐड कर लो, दोनों ही सेम बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 107 प्लस 3 कर लो, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 110, और ये हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई सा भी नंबर आप कर सकते हैं, जैसे 112 को अगर आपको 108 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है 112 मल्टीप्लाई 108, तो एकदम से सिंपल से देखिए इसमें 12 और ये 8 को मल्टीप्लाई करो कितना आता है। फास्ट करना आपको, तो 96, ये 96 हो गया। फिर हम देखेंगे कि ये 12 है और ये 8 है, तो ये 8 एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर, तो इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो 112 प्लस 8 कितना हो जाता है, 120। तो ये फास्टली हो गया सेकंड के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आप ये बार आप होमवर्क में कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा 25 था, यहाँ पे एक्स्ट्रा 12 है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। और अब देखो ये 25 और 12 को मल्टीप्लाई करने की भी हमारे पास ट्रिक्स होगी, उस ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइन, और इस जो ट्रिक से जो मल्टीप्लाई आता है उसके अंदर हमें जैसे 112 के अंदर हमें 25 को ऐड कर देना है, 25, और फिर जो भी आंसर्स आता है उसको हमें, ये जो डिजिट्स रहेगी हमारी इसकी डिजिट्स, और इस डिजिट को हमें कॉन्केट करना है इसकी जो डिजिट आती है। ठीक है, तो इसकी डिजिट क्या आएगी, 0, 300, 5 और 7, 3
एंड 1, तो कुछ इसी तरीके से। ठीक है, इनको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 300 आएगा, एंड ये होगा हमारा 137। तो ये हम होगा आंसर मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ट्रिक 4 भी अच्छे से समझ में आ गई। ट्रिक 5 की बात करते हैं। तो हमको अगर मान लो कि 2 नंबर 100 से कम है, बिलो बिलो 100 है अगर कोई, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 96 को मल्टीप्लाई करना आपको 92। देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, ये हमारा 100 से कितना कम है, -4, ये कितना कम है, -8। सिंपल, दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आता है, इनका और इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमारा प्लस का 32, तो हमें लिखना है 32 पीछे। फिर हमें इसको इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है, किसी में भी कर सकते हो ऐड। तो इस 96 में ऐड कर लो, देखो सेम ही आएगा है ना, कुछ भी कर लो आप। तो 88 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन के टाइप्स हैं और इनकी जो ट्रिक्स है वो आपको समझ में आई होगी। इनकी आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे के सारे माइंड के अंदर फिट हो जाएगी, और आप इजीली लाइक सेकेंडों के अंदर आपके सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे, क्योंकि जो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन रहेंगे तो उनको हम लाइक ट्रिक्स के अंदर यूज़ करेंगे। हमारे जो जितने भी मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स है उसको यूज़ करके हम इनको फास्टली कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।